चंद्रहास बोले, हमारे लिए तो हर देवी देवता भगवत स्वरूप है। आपके लिए हम पूजने चले जाएंगे। पूजन की एक थाल को तैयार किया गया और उधर कई बलवान सैनिकों को भेजा। एक देवी पूजने जो जा रहा है, तत्काल काट देना बचना नहीं चाहिए, नहीं तुम सब मारे जाओगे। जो आदेश महाराज। सभी बलवानों को देवी के आसपास पहुंचा दिया। वहां के चक्रवर्ती सम्राट जो थे, बड़े बड़े विद्वान उनसे बात कर रहे थे। अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज के लिए अमंगल होगा। ऐसा समय आ रहा है। इस समय चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठाल दिया जाएगा तो आगे अकाल नहीं होगा, बड़ा मंगल होगा। ये मुहूर्त आपका राज सिंहासन से हटने का है। राजा ने सोचा, प्रजा का मंगल हो, राज्य का मंगल हो, हम तैयार हैं बिल्कुल। मदन वहीं बैठे थे। उनसे बोला, तुम तुरंत जाओ और तुम्हारे जो बहनोई बने हैं उन्हें तुरंत लाओ। मदन वहां से भागते हुए पहुंचे। चंद्रहास जी कहाँ हैं? वो तो अभी देवी पूजा को गए हैं। मदन तुरंत वहां से भागा और रास्ते में ही चंद्रहास से मुलाकात हुई। बोले, अभी आप महल में जाओ, सम्राट पद का अभिषेक करवाओ, मैं देवी पूजा कर लूंगा। ये तो घर की बात है, होता रहता है। मदन पूजा की थाली लेकर देवी पूजा को गया और चंद्रहास महल को वापस हुआ। इधर सम्राट सोच रहे कि एक भगवत स्वरूप भक्त और सुंदर तेजस्वी इस सिंहासन पर बैठेगा तो इस राज्य का अमंगल नहीं होगा। सभी बड़े आनंदित थे। इधर चंद्रहास का सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है और उधर मदन देवी पूजा करने पहुंचा। मंत्री ने पहले ही बोल रखा था, जो आवे तत्काल मार देना। जैसे ही मदन वहां पहुंचा, उन बलवान सैनिकों ने बिना कुछ विचार किए मदन की हत्या कर दी। मंत्री शुभ समाचार के लिए बैठा था, तभी उनके वीर बलवान सैनिक आकर उनको बताया, महाराज आपके पुत्र का वध हो गया है। मंत्री एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। पुत्र का वध कैसे? सैनिक ने कहा, महाराज आपने कहा था जो आए उसको मार देना। अरे वो तो चंद्रहास वहां गया था, उनका तो अभिषेक हो गया सम्राट पद पे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हमने ही काट डाला, आपके आदेश के अनुसार। अब मंत्री छाती पीट पीट कर, माथा ठोक ठोक कर खूब रो रहा है। अब वह बार बार, हाय मैं कितना अभागी, मैं कितना अभागी कि अपने पुत्र को ही मरवा दिया। ये बात जब चंद्रहास जी को पता चली कि मृत्यु मेरी होनी थी और मेरी जगह मदन के प्राण चले गए, नहीं ये नहीं हो सकता। चंद्रहास तुरंत वहां पहुंचे और उसके ऊपर हाथ रखा और भगवान का स्मरण किया। मदन फिर से जीवित हो गए। अब ये घटना उस दृष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। उन्होंने अपना सिर फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। उनको झिला कर लाए, फिर उनको झिलाया। चंद्रहास के आगे हाथ जोड़कर निशब्द बैठ गए। बोले, पिताजी अब भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करो। एक वो दिन था, इसके बाद उसने अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग को समर्पित कर दिया। इस कहानी में एक बात समझ आती है, जो भगवान के भक्त का अमंगल करता है उसका मंगल कभी हो ही नहीं सकता। ये अमृत कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही भक्ति भरी कहानी सुनना